नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु ठाकुर और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इन डेप्थ ऑडियोलॉजी चैनल पर। दोस्तों, यहां हम हेयरिंग और ईयर डिसीज से रिलेटेड लगभग सभी मुद्दों की जानकारी लेंगे। हालांकि इस चैनल के कुछ वीडियोस पुराने हो सकते हैं, लेकिन आज भी प्रासंगिक हैं और आगे भी प्रासंगिक बने रहेंगे। तो यदि आप इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं और मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं और ईयर डिसीज के बारे में आप एक इन डेप्थ जानकारी लेना चाहते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी अपनी स्क्रीन के अपर साइड पर दिख रहे सीसी बटन को ऑन कर लीजिए, ताकि सबटाइटल्स ऑन हो जाए और आपको मेरी आवाज़ सुनने में परेशानी ना हो। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और इसके बाद हम इस पर डिस्कस करेंगे। जिन दवाओं के बारे में इस वीडियो सीरीज में बताया जाएगा वो सभी प्रिस्क्रिप्शन दवाएं हैं, जिसका मतलब होता है आप इनका उपयोग केवल डॉक्टर की सलाह पर ही करें, अपने मन से या घर बैठे इनमें से किसी भी दवा का उपयोग ना करें, क्योंकि ये वीडियो सीरीज केवल इन्फॉर्मेटिव पर्पस के लिए है, ताकि एक्यूट टिनाइटस को क्रोनिक टिनाइटस में बदलने से पहले ही आप लोग प्रिवेंटिव मेजर्स अपना सकें। अब सबसे पहले हम एक्यूट टिनाइटस की जानकारी ले लेते हैं। तो टिनाइटस यानी कान बजने की ऐसी कोई भी समस्या जो अभी हाल ही में शुरू हुई हो और जिसे 3 महीनों से कम का समय हुआ हो, तब हम इसे एक्यूट टिनाइटस की कैटेगरी में रखते हैं। लेकिन जब इस समस्या के साथ 3 महीनों से अधिक का समय गुजर जाए, तब इसे क्रोनिक टिनाइटस माना जाता है। अब एक्यूट टिनाइटस के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन हम इन कारणों पर अधिक चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि इस सीरीज में हम केवल दवाओं की बात करने वाले हैं। लेकिन फिर भी आपको एक्यूट टिनाइटस के कुछ लक्षणों की पहचान करना आना ही चाहिए, ताकि जल्द से जल्द इसका उपचार शुरू किया जा सके और इसे क्रोनिक टिनाइटस या फिर हेयरिंग लॉस में बदलने से रोका जा सके। तो लक्षण कुछ इस तरह हैं। इनमें पहला है एक कान या दोनों कानों में अचानक घंटी, सीटी या फिर क्लिक का साउंड सुनाई देना, जो कि कुछ मिनटों से लेकर कई घंटों तक चल सकता है। दूसरा लक्षण है इस साउंड की पिच बहुत ही अलग अलग हो सकती है, जैसे कि रिंगिंग की आवाज़ बहुत तेज़ या बहुत धीमी सुनाई देना। तीसरा लक्षण है एक या दोनों कानों से धीरे धीरे कम सुनाई देना, जिसके कारण कि कान बजने की समस्या पैदा हो सकती है। अब चौथा लक्षण है चक्कर आना। कई बार टिनाइटस होने के साथ या उससे कुछ दिन पहले भी बिना किसी कारण के आपको चक्कर भी आ सकते हैं। अब पांचवा कारण है, यानी कि पांचवा लक्षण है कान भरा हुआ लगना। यदि आपको हाल फिलहाल में कोई संक्रमण हुआ है, जैसे कि ऑटोरिया, तो कान भरा हुआ लग सकता है, साथ ही टिनाइटस भी महसूस हो सकता है। और यदि समय रहते इन लक्षणों पर ध्यान ना दिया जाए, तो ये पांचों लक्षण या इनमें से कोई एक लक्षण समय के साथ बिगड़ सकता है और क्रोनिक टिनाइटस या फिर हेयरिंग लॉस का कारण भी बन सकता है। लक्षणों के बाद अब चलिए इस सीरीज़ की पहली दवा की हम जानकारी ले लेते हैं। हमारी पहली दवा है कॉर्टिकोस्टेरॉइड, जिसे आप सरल शब्दों में केवल स्टेरॉइड भी कह सकते हैं। पहले मैं आपको कुछ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के नाम बता देता हूँ, यानी कि इन दवाओं के नाम बता देता हूँ, फिर इसके बाद हम आगे डिस्कशन करते हैं। तो इन दवाओं के नाम हैं प्रेडनिसोन, डेक्सामेथासोन और मिथाइल प्रेडनिसोलोन। ये सभी कॉर्टिकोस्टेरॉइड एक्यूट टिनाइटस के अलावा सडन सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस, यानी कि अचानक होने वाले हेयरिंग लॉस की कंडीशन में भी बहुत अच्छा काम करते हैं। और अब यदि इनकी वर्किंग की बात की जाए, तो ये दवाएं, यानी कि स्टेरॉइड दवाएं, इन्फ्लेमेशन चाहे किसी भी कारण से हुआ हो, उसे कम करते हैं और इन्फ्लेमेशन कम होने से कॉक्लिया के हेयर्स डैमेज होने से बच जाते हैं। इसके साथ ही ये दवाएं इम्यून रिस्पॉन्स को भी सप्रेस करती हैं। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी अपनी इम्यूनिटी ही कॉक्लिया के हेयर सेल्स को ख़त्म करने लगती है, तो ऐसे में ये दवाएं इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस करके कंडीशन को बेहतर बनाती हैं। इसके अलावा ये दवाएं एडिमा को भी कम करती हैं। होता यह है कि कभी कभी कॉक्लिया में अचानक ही सूजन आ जाती है, और ये सूजन किसी भी कारण से हो सकती है, जैसे कि इन्फेक्शन या फिर मैनिया डिसीज, यानी कि आंतरिक कान में पानी भरने के कारण। तो ऐसे में कॉर्टिकोस्टेरॉइड दवाएं कॉक्लिया की सूजन को कम करती हैं, जिससे कि टिनाइटस और सडन सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस दोनों में हमें राहत मिलती है। अब कॉर्टिकोस्टेरॉइड दवाएं एक और तरीके से काम करती है, वो ये है कि ये दवाएं ऑटोटॉक्सिसिटी, यानी कि कान या कान के अंगों और हेयरिंग प्रोसेस के लिए जो भी चीज़ें खतरनाक है, जो भी चीज़ पॉइजन की तरह काम करती है, उसके प्रभाव को कम करती है। देखिए, कान के लिए कोई भी चीज़ टॉक्सिक हो सकती है, जैसे कि एंटीबायोटिक दवाओं का अत्यधिक सेवन। इस कंडीशन में ये दवाएं इन एंटीबायोटिक्स दवाओं के विषैले प्रभाव को रोककर एक्यूट और क्रोनिक दोनों तरह की टिनाइटस के होने की संभावना को कम कर देती हैं। इसके अलावा एक्यूट और क्रोनिक टिनाइटस के साथ ही अचानक होने वाले हेयरिंग लॉस को रोकने के लिए इन दवाओं का एक और बहुत अच्छा तरीका यह है कि ये दवाएं ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करती हैं। देखिए, आंतरिक कान में ब्लड पहुंचना
जैसे कि माइक्रो सर्कुलेशन इन दी इनर ईयर कहा जाता है, कॉक्लिया तक ज़रूरी मात्रा में पोषक तत्व और ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। ऐसा ना होने पर हेयर सेल्स जल्दी ही मर जाते हैं। जैसे कि टिनाइटस तो होता ही है, लेकिन ये परमानेंट हेयरिंग लॉस में भी बदल सकता है। तो ऐसे में कॉर्टिकोस्टेरॉइड दवाएं आंतरिक कान तक ब्लड फ्लो को बेहतर बनाती हैं, जिससे कि एक्यूट टिनाइटस में राहत तो मिलती ही है, साथ ही इसके ठीक होने की संभावना भी बन जाती है। अब यहाँ तक हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की वर्किंग जान चुके हैं, इसलिए अब ये भी जान लेते हैं कि ये दवाएं कितनी प्रभावी होती हैं। तो देखिए, ये कितनी प्रभावी होती है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति को किस प्रकार का टिनाइटस है और वह कितनी जल्दी इन दवाओं का उपयोग करता है। एक्यूट टिनाइटस की कंडीशन में जितनी जल्दी हो सके हमें डॉक्टर से मिलकर इन दवाओं यानी कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के बारे में बात करना चाहिए। और जहाँ तक प्रभावशीलता की बात है तो 10 में से 6 लोगों पर यह प्रभावी होती है, लेकिन इसके लिए टाइमिंग ही सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। ऐसा नहीं है कि यदि आपको आज अचानक कान बजने की समस्या महसूस हुई और शुरुआत में इससे कोई खास परेशानी नहीं है तो आप इसे 4, 5 या 6 महीने तक झेलते रहें, लेकिन जब ये समस्या गंभीर हो जाए तब आप डॉक्टर के पास जाएं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे में ये दवा प्रभावशाली नहीं होंगी। इसलिए टाइमिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जितना जल्दी जाएंगे उतना ही बेहतर परिणाम आपको मिलेगा। इसके बाद अब रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यानी इन दवाओं को कैसे दिया जाता है, इसके बारे में भी हम थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो देखिए, सबसे अच्छा और प्रभावशाली तरीका है इंट्राटेम्पैनिक इंजेक्शन, यानी कि कान में इंजेक्शन लगाना, जिससे कि ये दवाएं सीधे आंतरिक कान तक पहुंच जाएं। इसके अलावा कई बार कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को टेबलेट या नसों और मांसपेशियों में इंजेक्शन के रूप में भी दिया जाता है, और ये सब डिसाइड करना आपके डॉक्टर का काम है। इसलिए हम इसके बाद डोज की जानकारी ले लेते हैं। तो देखिए, इस वीडियो में मैं आपको डोज तो नहीं बता सकता, क्योंकि ये कई कारणों पर निर्भर करती है और हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होती है, लेकिन ड्यूरेशन यानी कि इसकी अवधि की थोड़ी जानकारी दे सकता हूँ। तो इन दवाओं को हाई डोज में पहले लगातार 3 दिनों तक दिया जा सकता है। उसके बाद हेयरिंग और टिनाइटस का असेसमेंट करने के बाद इसे 10 और दिनों तक दिया जा सकता है। और एक ज़रूरी बात, यदि कोई पेशेंट सिस्टेमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड को टॉलरेट नहीं कर पाता, यानी कि ऐसी दवाएं, ऐसे स्टेरॉइड जो कि नसों और मांसपेशियों में इंजेक्शन द्वारा दिए जाते हैं, उन्हें टॉलरेट नहीं कर पाता और साइड इफ़ेक्ट्स देखने के लिए मिलते हैं, तो इन दवाओं को सीधे इंजेक्शन के द्वारा कान में दिया जाता है। लेकिन इस कंडीशन में कान के पर्दे में छेद होने का, कान में दर्द होने का, चक्कर और उल्टी आने का खतरा रहता है, या फिर इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स भी देखे जाते हैं। अब वीडियो के अंत में हम ये भी जान लेते हैं कि इन दवाओं के क्लिनिकल एविडेंस क्या कहते हैं। तो देखिए, हाँ, ये बिल्कुल सही है कि एक्यूट टिनाइटस और सडन सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस के कंडीशन में ये दवाएं यानी कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स प्रभावी रहते हैं, लेकिन सब कुछ टाइमिंग पर निर्भर करता है। जितना जल्दी हो उतना अच्छा। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। आप इस सीरीज़ का दूसरा वीडियो जल्दी इस चैनल पर देख पाएंगे। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसे लगी या आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट ज़रूर करें। और यदि आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम आईडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड अगेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।